नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। बिहार में विधानसभा का चुनाव तो 2025 में होना है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। लवकुश समीकरण जहां जेडीयू के लिए चिंता का विषय है, जिस प्रकार से देखा गया लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट एनडीए को नहीं मिल पाया। औरंगाबाद काराकाट जैसे क्षेत्रों में एनडीए की हार का प्रमुख वजह कुशवाहा वोटों को ना आना था। ऐसे में जहां लवकुश वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू और बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं पर माई समीकरण, जिस समीकरण के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से बिहार पर 15 सालों तक शासन किया, केंद्र की राजनीति में भी 2004 से 2009 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर से उस समीकरण को साधने की पहल करते हुए राष्ट्रीय जनता दल दिखाई दे रही। इस बार बात थी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब की। गत लोकसभा चुनाव में हिना साहिब सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़कर के भी जेडीयू उम्मीदवार के सामने वो चुनाव हार गई। हिना साहिब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद कई बार राष्ट्रीय जनता दल ने हिना साहिब को मौका दिया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल हिना साहिब को टिकट देना चाहती, लेकिन हिना साहिब ने राष्ट्रीय जनता दल का टिकट लेने से मना कर दिया और सीवान में निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़कर के भी वो सीवान में चुनाव हार गई। उसके बाद भी अब हिना साहिब और राष्ट्रीय जनता दल की जो नाराजगी है, इसको दूर करने का जो अब पहल जिम्मा लालू प्रसाद यादव ने अपने ऊपर लिया। इसी सिलसिले में हिना साहिब को पटना बुलाया गया और जब पटना में हिना साहिब आई तो पटना में लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर के पार्टी के विधान पार्षद विनोद जायसवाल के घर पहुंचे, जहां विनोद जायसवाल के घर पर पहले से हिना साहिब मौजूद थी। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बैठक हुई, यद्यपि हिना साहिब की ओर से ऐसा आश्वासन कुछ मिला नहीं कि वो राष्ट्रीय जनता दल से नाराजगी दूर। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव हिना साहिब की नाराजगी दूर करने के लिए पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में निश्चित रूप से हिना साहिब आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर सकती है। सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि एक हारे हुए नेता के पीछे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इतना फोकस क्यों कर रही है? क्या हिना साहिब इतनी बड़ी नेता थी कि जिससे मुस्लिम वोट बैंक में छितराव होने का समस्या पैदा हो सकता था? दरअसल ये सभी जो कवायद है 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न हो पाने के बाद 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल जो माई समीकरण उसका आधार स्तंभ रहा है, उस आधार स्तंभ को दूर कर लेना चाहिए। देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान कि जहां औरंगाबाद की सीट राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा वोट बैंक के जरिए जीता, तो काराकाट के सीट पर सीपीआई माले के राजाराम को भी जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इस दौरान नवादा में और कई क्षेत्रों में यादव वोट
राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला। तो सीमांचल के कई क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्णिया में जिस प्रकार से बीमा भारती की हार हुई राष्ट्रीय जनता दल की, उससे ऐसा लगा कि मुस्लिम समीकरण जो है वो भी कुछ लालू प्रसाद यादव से छिटक रहा है। ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को फिर से साधने के लिए लालू प्रसाद यादव ने यह पहल की कि हिना साहिब को पार्टी में लाया जाए। हिना साहिब के जरिए सिवान में हिना साहब के जरिए सिवान, न केवल सिवान में बल्कि छपरा, गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों के छितराव को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम नेताओं का ये प्रेशर था लालू प्रसाद यादव के पास के ऊपर कि वो हिना साहिब से बातचीत कर हिना साहिब को पार्टी में लेकर के आए, जिससे पार्टी का जो M-22 समीकरण है वो दुरुस्त। और इसी सिलसिले में लालू प्रसाद यादव ने हिना साहिब से पहल की और ये मुलाकात की। देखना दिलचस्प होगा कि हिना साहिब क्या फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर वापसी करती है या नहीं। आपको बताते चले कि हिना साहिब के पति जो हैं शहाबुद्दीन लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे। सिवान में उनके रहते सिवान की राजनीति उनके इशारों पर ही घुमा करती। ऐसे में हिना साहिब जो उनकी पत्नी है, शहाबुद्दीन की जो पत्नी है, इस समय राष्ट्रीय जनता दल के माई समीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभर रही और इसलिए लालू प्रसाद यादव स्वयं पहल कर रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी जब हिना साहिब ने राष्ट्रीय जनता दल का टिकट लेने से मना किया था और इस बात की भनक जब लालू प्रसाद यादव को लगी कि हिना साहिब राष्ट्रीय जनता दल की बजाय निर्दलीय चुनाव सिवान से लड़ेगी, तब लालू प्रसाद यादव ने पहल की थी हिना साहिब से बात करने की, लेकिन तब सकारात्मक परिणाम नहीं आया था। लेकिन अब जब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, समय से पहले ही हिना साहिब की जो पार्टी से नाराजगी है उसके दूर करने की जिम्मेवारी स्वयं लालू प्रसाद यादव ने अपने कंधों पर लिया। देखना ये दिलचस्प होगा कि हिना साहिब के आ जाने से सिवान, छपरा, गोपालगंज और उधर फिर सीमांचल के क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वास्तव में मुस्लिम वोट बैंक को छितराव को रोक सकती है हिना साहिब। ये बिहार विधानसभा का चुनाव भी हिना साहिब के लिए भी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव की पहल के बाद क्या हिना साहिब आरजेडी में वापसी कर लालटेन थामती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।